पेरेंट्स जब ये यंग बच्चों को ये डायलॉग मारते हैं ना कि तुमको तो बस अपने दोस्त, अपने स्कूल, कॉलेज, अपनी मौज मस्ती बस यही दिखाई देती है। तुम इसमें बिज़ी रहते हो। तुम्हें अपने घर वालों की कोई परवाह नहीं है। तुम्हें हमारे साथ टाइम स्पेंड करने का मन नहीं करता। तुम्हें रियलाइज़ नहीं होता कि माँ बाप ने तुम्हारे लिए कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं, कितना कुछ करते हैं, हम तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। तुम्हें कोई परवाह नहीं है इस चीज़ की, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। एंड पेरेंट्स बहुत 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 गिल्टी फील कराते हैं बच्चों को फॉर जस्ट लिविंग देयर लाइफ। एंड जो ज़िंदगी उन्होंने ही प्रोवाइड की है, जो वो ये क्लेम करते हैं कि यार हमको ये सब कुछ नहीं मिला अपनी लाइफ में, तो हमें लगा कि यार हम बच्चों को ये सब दें, कि हम तुम्हें सारी वो फैसिलिटीज़, सारा कंफर्ट प्रोवाइड करें, कि तुम्हें कभी ऐसा ना लगे कि यार हमारे पेरेंट्स ने हमको ये सब नहीं दिया। और जब बच्चा वही एग्जैक्टली वो ज़िंदगी जी रहा है तो पेरेंट्स को उससे प्रॉब्लम है। अरे तुम कंफर्टेबल क्यों हो, अब इससे बाहर निकलो। नाउ आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज आई गेट इट। मतलब अगर इस पर आपको लगेगा यार यार कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ग्रोथ होती है, वो सब मुझे पता है, वो है। बट वट आई एम ट्राइंग टू से इज आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेशर हेयर, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सपेक्टेशंस। क्योंकि आप ये सोचो कि जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है, वो छोटा होता है तो आप पे डिपेंडेंट है कंप्लीटली। खाना पीना सब कुछ, सब मामले में आप पे डिपेंडेंट है। फिर जब वो धीरे धीरे करके बड़ा होता है, अब वो दुनिया को एक्सपीरियंस कर रहा है, सब कुछ देख रहा है, पहली बार वो सारे इमोशंस फील कर रहा है। ठीक है। एंड ये उसकी लाइफ में चलता ही रहेगा अभी काफ़ी टाइम तक। उसके ब्रेन में नए नए न्यूरल पैटर्न्स बन रहे हैं, कनेक्शंस बन रहे हैं। तो पेरेंट्स ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं बच्चों से कि जैसे ये अडल्ट की तरह बिहेव करे, कि इनको सब सही गलत सब एक बार में समझ में आना चाहिए, विच इज़ लाइक सो एब्सर्ड इफ यू थिंक अबाउट इट। नाउ जब वो बच्चा अपने टीन एज में आता है, तो आप ये 12-13 साल से लेके जब वो 20 साल, ये सारा 20-22 साल, ये जो पूरी जो एज है ना, जो एज ये जो पूरा स्पेक्ट्रम है, इसमें बच्चा इतने सारे फेजेस से गुजरता है, इतने सारे इमोशन से गुजरता है। क्योंकि नए नए बॉडी में हॉर्मोन्स आ रहे हैं। ठीक है, आपको किसी पे क्रश होता है, किसी से प्यार होता है, इसी दौरान आप अपनी पढ़ाई को भी नेविगेट करने की कोशिश कर रहे हो। आपको फ्यूचर का भी प्रेशर हो रहा है कि यार मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। दोस्ती में भी, फ्रेंडशिप्स में भी अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस होते हैं, कहीं कुछ बहुत अच्छे हैं, कहीं उसमें भी आपको बहुत धोखे मिलते हैं। फिर उसके बाद पेरेंट्स अलग ये प्रेशर डाल रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, फिर उसमें आपके रिलेटिव्स भी हैं, आपके कजिन्स भी हैं, तो बहुत कुछ चल रहा है। और अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है, भले रियल हो, कजिन हो, तो उसमें भी एक आप पे प्रेशर है, आप आपसे एक्सपेक्टेशन है कि यार आपको एज अ सेकंड पेरेंट एक्ट करना है। सो ये सबके रहते बच्चा ना इतना ज़्यादा, मतलब ओवर, आई वुड से बर्डन्ड होता है, मेंटली, इमोशनली। तो उसको ना बस ये चीज़ चाहिए होती है कि जब वो यार घर पे हो ना, तो जो उसके पेरेंट्स हैं, जो उसकी फैमिली, जो उसका घर है, वो उसका एंकर हो, उसका सेफ स्पेस हो। कि अगर उसको स्कूल में कोई टेंशन है, उसको फ्रेंडशिप्स में कोई टेंशन है, उसका कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया या किसी ने मना कर दिया, दिल तोड़ दिया, कोई ऐसी बात है, तो आपसे आके बात कर सके, आपके पास आके उसको सेफ और हैप्पी फील हो, पीसफुल लगे, काम लगे। बट द प्रॉब्लम इज़ कि कुछ पेरेंट्स इतनी एक्सपेक्टेशंस लगा देते हैं अपने बच्चों से कि अब बच्चा किसी से शेयर ही नहीं कर पा रहा, किसी से शेयर नहीं कर पा रहा। उसको पता ही नहीं कि मुझे क्या करना है। लाइक हाउ डू आई नेविगेट थ्रू ऑल दीज इमोशंस, हाउ डू आई नेविगेट थ्रू दिस फेज ऑफ माई लाइफ। एंड फिर पेरेंट्स से बोलते हैं कि अभी तुमको समझ में नहीं आ रहा, तुम जब बड़े होगे ना तब तुमको समझ में आएगा, जब तुम पेरेंट बनोगे तब तुम्हें अकल आएगी कि हमने तुम्हारे लिए क्या क्या किया सब कुछ। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना यार। मैं आज, मेरी उम्र 35 साल है, तो मैं अभी से कैसा फील कर सकता हूँ कि मुझे 60 साल में कैसा फील होगा, मुझे कैसे पता। ये तो जब मैं होऊंगा तभी मुझे फील हो, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ शायद थोड़ा सा कि हाँ यार, हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा पैसा सही कमाना चाहिए कि कल को जाके दिक्कत ना हो, कि मैं किसी पे डिपेंडेंट ना रहूँ, वगैरह वगैरह।
बट देन मैं एक-एक चीज़ तो नहीं फ़ील कर सकता ना, कि मुझे बॉडी में कैसी सेंसेशंस होंगी, कैसा फ़ील होगा, मुझे इमोशनली कैसा फ़ील होगा, क्या मुझे अपनी लाइफ़ को लेके कोई डर लगेगा, मतलब मुझे डॉक्टर के पास जाने से डर लगेगा क्या? तो एक बच्चा भी वो फ़ील कर ही नहीं सकता कि जब उसकी शादी होगी, जब उसका बच्चा होगा तो उसको कैसा फ़ील होगा। तो हम उसको इतना बुरा क्यों फ़ील करा रहे हैं? बल्कि हमको पता है ना कि उसको कैसा फ़ील होता होगा, क्योंकि हम भी एक टाइम पे 18-20 साल के थे। तो यहाँ पे हमको एम्पैथी और काइंडनेस चाहिए कि यार, आई नो हाउ यू फ़ील। आई नो कि इस टाइम पे तुमको अपने पेरेंट्स बड़े बुरे लगते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर हॉर्मोनल्स बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं ना, तो हमको पता है। सो इट्स ओके, कोई बात नहीं। यू टेक योर टाइम, अपना रिलैक्स करो। जब तुम्हें बेटर फील होगा तब आ जाना हमारे पास। और हम तुम्हें ये सेफ स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं कि जब तुम्हें बेटर नहीं भी फील हो, तब भी तुम हमारे पास आके बैठ सको, बात कर सको। और हम तुम्हें जज नहीं करेंगे, हम तुम्हें बुरा नहीं फील कराएंगे, हम तुम्हें सारा ज्ञान नहीं देंगे एक बार में। वही ज्ञान तो तुम सीख ही लोगे। हम तो तुम्हें ये बोलेंगे कि बेटा तुम हमारे पास आके कुछ भी बोल सकते हो, कोई बात शेयर कर सकते हो, एंड इट्स ऑल ओके। फिर बैठ के आलू के पराठे खाएंगे। मतलब यू हैव टू गिव दैट स्पेस टू योर चाइल्ड। एंड इफ़ यू, अगर मैं आपको इसमें एक एग्जांपल शेयर करूं कि कोई आपसे बोले कि यार आपको ना हर साल अपना देश बदलना है जहाँ पे आप रहते हो। आज आप इंडिया में रहते हो, एक साल बाद आप चाइना में हो, उसके एक साल बाद आप यूरोप में कहीं पे हो, उसके बाद एक साल बाद यूएस चले जाओगे, फिर ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे, फिर आप जापान चले जाओगे, फिर आप अफ्रीका चले जाओगे। ठीक है? एंड यू हैव टू बी ओके, स्माइलिंग ऑल द टाइम, respecting your family, treating them right, everything. You have to be a perfect human being. You are not allowed to make mistakes. You are not allowed to feel sad or frustrated or angry. Don't you think it's too much? Because आप जब भी किसी नए देश में जाओगे, आपको एक वहाँ का नया कल्चर, नया खाना पीना, नई लैंग्वेज, तरह तरह के लोग, डिफरेंट वेदर, एवरीथिंग इज़ न्यू फॉर यू, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट फॉर यू, एंड यू हैव टू अडेप्ट। आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा, और फिर से आपके साथ वो चेंज हो जाएगा, एकदम से फिर से कुछ नया हो जाएगा। तो अ चाइल्ड ऑल्सो गोज़ थ्रू दैट। एक बच्चे के साथ भी यही होता है, क्योंकि उसकी हर साल क्लास बदलती है। मैं ये नहीं कह रहा हर साल क्लास बदलती है तो दोस्त बदल जाते हैं, पर कुछ चेंजेस तो आते हैं। पढ़ाई बदलती है, प्रेशर बदलता है, ठीक है? टीचर की अलग एक्सपेक्टेशंस है, टीचर्स भी बदलते हैं, पेरेंट्स की अलग एक्सपेक्टेशंस है, दोस्त भी बदलते हैं, बहुत कुछ होता है। तो जब इतना सब कुछ एक बच्चे की लाइफ में हो रहा है, तो यार ये तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आप एक ग्राउंड एक ग्राउंड ज़ीरो जिसको कहते हैं ना, एक वैसा न्यूट्रल स्पेस दो एक बच्चे को, कि वो आपके पास आ सके। एंड दैट्स व्हाई आई से इट्स सो इम्पोर्टेंट कि आपकी जो मैरिड लाइफ है, जो आपका पार्टनर है, जो आपका उनके साथ एक रिश्ता है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। द प्रॉब्लम इज़ कि बहुत लोग बच्चे पैदा करते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में वो एक खुशहाली नहीं है, उनका रिश्ता अच्छा नहीं है। तो किसी ने बोला कि यार बच्चा कर लो, फैमिली स्टार्ट कर लो, तो आप प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी सारी। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि दो लोग मिलके भी फैमिली बना सकते हैं, दो लोगों की भी फैमिली होती है। और अगर आपका रिश्ता आपस में ठीक नहीं है, देन डोंट हैव द किड। क्योंकि क्या है कि फिर अब आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस उस बच्चे से ही है। आपको यही चाहिए कि वही आपको सारा प्यार करे, सारी इमोशनल अवेलेबिलिटी आपकी उससे ही हो। आपकी लाइफ में जितने दुख दर्द सब चल रहे हैं, सारे आप उस बच्चे पे डंप कर दोगे। आपको चाहिए ये मेरी बात सुने, ये मेरे को 4 एडवाइस दे दे। इट्स टू मच प्रेशर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन सच सॉफ्ट शोल्डर्स। क्यों कर रहे हो ऐसा? और लाइक आई सेड, बच्चा आपके साथ कनेक्ट डिस्कनेक्ट होता रहेगा, वो उसकी लाइफ में फेज़ आते रहेंगे। तो जस्ट बिकॉज़ कि कोई एक वक्त आया जहाँ पे आपका बच्चा थोड़ा आपसे डिस्कनेक्टेड है, और फिर एक वक्त आया जहाँ पे वो आपसे ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है, तो उसको वो शेम मत फील कराओ। हाँ, अब आई माँ बाप की याद, अब तुम्हें आ रहा है समझ में। यार वो उसकी लाइफ का फेज़ है, वो आता जाता रहेगा। Unless a kid is really rude to you, really mean to you for a long period of time, आपको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम है, then better take that child to a psychologist, to a therapist, कि वो समझे कि चल क्या रहा है बच्चे की लाइफ में, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो।
उसमें भी आप ये नहीं कि आप बच्चों को मार कुटाई करो, उसको बहुत गंदा-गंदा बातें बोलो, बहुत उसके साथ मीन हो जाओ, रूड हो जाओ, ये सब मत करो। पर वो बच्चे को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आई होप दैट people watching this, whether you are a parent or you are a child, but yeah, especially a parent, you can understand what I'm trying to say here. And rather than getting defensive कि वीडियो देखने के बाद आप गालियाँ देने लग जाओ मुझे, एक बार आंख बंद करके ना सोचना इस बारे में, जस्ट गहरी सांसें लेना और सोचना कि मैंने क्या बात बोली है अभी, और हैव अ कॉन्वर्जेशन विद योर चाइल्ड कि यार बेटा, या साथ में बैठ के वीडियो देखो और इसे पूछो, तेरे को भी ऐसा फील तो नहीं होता? अगर होता है देन I think it's a really good opportunity for you to connect with your child, to reinvent your relationship, and बहुत अच्छा हो सकता है सब। पर अगर आप अपनी ईगो में रहोगे, अगर आप डिफेंसिव रहोगे, अगर आप नहीं, हम माँ बाप हैं, हमको सब पता है, तुम हमको मत सिखाओ, बस यहीं पे आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। ये आपको जब आप और बड़े हो जाओगे, मे बी 50, 60, 70, जब भी, तब आपको समझ में आएगा कि अरे यार, वो तो हमने टाइम बहुत ख़राब कर दिया। वो तो हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि हम अपने बच्चों को जान सकते थे, समझ सकते थे, अपना रिश्ता बहुत मजबूत बना सकते थे। पर वो मजबूत बनाने की जगह हमने बच्चों को बहुत दूर कर दिया, इस ईगो में कि हम तुमसे ज़्यादा जानते हैं, हमारी फीलिंग ज़्यादा मैटर करती है, हमको सब पता है। तो यू हैव टू थिंक यार, आप जब यंग थे आपको कैसा लगता था, और किसी ना किसी रूप में क्या आप भी अपने बच्चे के साथ वही कर रहे हो? सो या, that's what I wanted to say. And yeah, I hope this helps. I hope this gives you some clarity, some new perspectives about this parenting, child, all these dynamics. And yeah, thank you for watching, and do comment down your thoughts. I would love to know कि आपको वीडियो देख के कैसा लगा, क्या थॉट्स आए, क्या फीलिंग्स आई, इफ़ इट हेल्प्ड यू। नहीं भी अच्छा लगा तो बोल ही सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेगेटिव कमेंट से भी इट्स फाइन, आई गेट इट, पीपल डू फील ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, इट्स ओके। And yeah, thank you for watching, and I'll see you in the next video. Take care. Peace.